अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 3 से 9 जून 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम माजाजे के तीसरे घर में रहते हुए आपके ताल्लुकात और बाहमी रवाबत को अपने मौजूदा अजीज़ व अक़ारब और बहन भाइयों के साथ ख़ास अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि 8 और 9 जून को मरीख नेपच्यून तरबी के बायस आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी काम करने की काबिलियत और इस्तेदाद जो है वो मुतासर हो सकती है, जबकि तजर्बाकार अफराद के साथ मुआविन दोस्तों का साथ जो है आपके लिए खुशी का बायस बन सकेगा। लेकिन ज़ाती और खुफिया मकासद के लिए की गई कोशिशों की कामयाबी का जो इन्हिसार है वो आपकी अपनी विल पर, आपकी अपनी कुव्वत इरादी पर ही हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जून को सैर सेहत का प्रोग्राम बना सकेंगे। 4 को बहुत से काम खुद सुधर सकेंगे। 5 जून को आपकी सहरंगेज गुफ्तगू जो है दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। 6 जून को आपकी अहमियत में इजाफा हो सकेगा। 7 जून को घरेलू सवारी या आपकी ज़ाती जो पर्सनल कन्वेंस है उससे मुतल्लिका उमूर को अहमियत दीजिएगा। 8 जून को आपकी औलाद और आपके माली उमूर जो हैं दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रहेंगी, जबकि 9 जून को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात बेहतर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो साद असरात का हामिल दिन है वो 7 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 6 और 8 जून के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोरा यकम तक 3 जून खाना माल में होने की वजह से आपके माली लेन देन के उमूर जो हैं वो ख़ास तवज्जो के हामिल बना सकेगा, जबकि 27 जून ज़ोरा ज़ायजे के तीसरे घर में रहते हुए आपके अजीज़ व अक़ारब और हमसायों को आपसे ताउन पर मजबूर करके आपके ताल्लुकात में बेहतरी भी ला सकेगा, जबकि तयशुदा सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र साबित हो सकेगा। यानी जो कोई आपने प्लान किया हुआ को ट्रैवलिंग का जो इवेंट जो है वो आपके लिए कामयाबी का बायस बनेगा। 7 जून को ज़ोहरा नेपच्यून तस्लीस की बिना पर आपके इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर जो हैं वो सेंसिटिव रहेंगे, हसास रहने की वजह से, लेकिन इसके साथ साथ आप में कुछ और मज़ीद ख्वाहिशात भी जन्म ले सकेंगे, जबकि आपकी कुव्वत फ़ैसला जो आपकी डिसीजन पावर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। 7 जून को ज़ोहरा ज़ोहल तस्लीस होगी जो कि आपकी खुद मुख्तारी, ईमानदारी और डिप्लोमेसी जैसी, यानी जो आपकी सफारतकारी से मुतल्लिका जो भी खूबियाँ हैं या दूसरों को कायल करने की जो सलाहियतें उनको मज़ीद बेहतर बनाकर आपके लिए फ़ायदेमंद बनाएगा, जबकि कई अहम कारोबारी जो मुआहदे हैं वो भी अमल में आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जून को बहस व तकरार से गुरेज जो है आपके लिए बड़ा लाजमी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। 4 जून को लड़ाई की सूरत पेश आ सकती है, लेकिन आप मुतहम्मिल मिजाजी सूरत पर काबू पा सकेंगे। 5 जून को बहुत से काम खुद सुधर सकेंगे। 6 जून को इल्तवा में पड़े हुए काम जो हैं आपके वो अंजाम को पहुंच सकेंगे, यानी जो भी आपने लिंगर ऑन किया हुआ था या पेंडिंग आपके कुछ मामलात थे उनको आप फाइनल कर सकेंगे। 7 जून को माली और विरासती मसाइल का हल जो है आपको मुयसर आ सकेगा। 8 जून को प्राइस बॉन्ड जैसे उमूर जो हैं ख़ास अहमियत के, यानी इनामी मामलात जो आपके बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। 9 जून को कुछ मेहमानों की आमद मुतवक्को है, इसलिए अपनी तैयारी कर लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 6, 7 और 8 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अदालत तमाम खाना माल में रहते हुए यकम तक 26 जून मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम होने के इम्कान बढ़ सकेंगे, जबकि आपके बहन भाई भी आपसे ताउन बरकरार रखेंगे। 4 जून को अतारत नेपच्यून तस्लीस के बायस अपने तख़य्युल को हकीकत का रंग देने की काबिलियत बढ़ने और मुस्बत सोच जन्म लेने के बायस मौजूदा हालात में मुस्बत पेशरफ्त जो है वो मुमकिन हो सकेगी। 4 जून को ही अतारत ज़ोहल तस्लीस के ज़रिए असर आपकी सोच में पुख्तगी जन्म ले सकेगी, जिससे संजीदगी से अगर आप रूए कार लाने की कोशिश करेंगे तो हालात में बेहतरी के लिए बहुत से अहम फैसले भी कर सकेंगे। 8 जून को अतारत प्लॉटो जो है मुकाबला होने की वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है, जिसके वजह से आपके कारोबारी उमूर जो हैं उनमें रुकावटें पैदा होकर आपके मामलात को जो है वो पेंडिंग कर सकती हैं, अल्तवा का बायस बन सकेंगे, जबकि बहस व तकरार से परहेज या गुरेज करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 9 जून का अतारत यूरेनस तरबी के बायस आपकी सोच महदूद होने से दूसरों से बातचीत का सिलसिला मुनक़ते होने का अंदेशा जन्म ले सकता है, इसलिए अपने सिलसिले को टूटने नहीं दीजिएगा और मुहतात रहकर अपने मामलात को संभालिएगा।
موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 3 جون کو آپ کا کاروبار جو ہے وسعت اختیار کر سکے گا۔ 4 کو آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ 5 جون کو آپ کی اولاد جو ہے وہ خوشی کا باعث بن سکے گی۔ 6 جون کو انعام وغیرہ یا پرائز بانڈ نکل سکتا ہے۔ 7 جون کو بیرون ملک سفر میں تھوڑا تاخیر ہو سکتی ہے۔ 8 جون کو مسائل سے آپ کو آزادی میسر آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن پرسکون رہے گا۔ 9 جون کو آپ کے معاملات میں خوشگوار تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں وہ 3 اور 4 جون، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 7، 8 اور 9 جون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا 50% جو ہفتہ ہے وہ تقریباً احتیاط طلب ہے یا منفی اثرات کا حامل دن ہے، اس لیے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اور 3 اور 4 جون والے دن جو ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔